खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। राजधानी दिल्ली के एयरपोर्ट अथॉरिटी क्लब में विश्व भोजपुरी सम्मेलन के तत्वाधान में एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से सांसद और मंत्रियों ने हिस्सा लिया। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जीते हुए सांसदों का सम्मान करना और भोजपुरी भाषा को संविधान की अष्टम सूची में शामिल करने के प्रयासों को बल देना था। विश्व भोजपुरी सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दुबे की अध्यक्षता में हुए इस सम्मान समारोह में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, जाने माने अभिनेता और गोरखपुर से सांसद रवि किशन, जगदम्बिका पाल और कमलेश पासवान जैसे चेहरे नजर आए। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि वो भोजपुरी भाषा को संविधान की सूची में शामिल करने के लिए लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये एक मिलन समारोह है और ऐसे कार्यक्रम इससे बहुत दिन तक चलते रहेंगे जब तक हम लोग भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में न डलवा दें। सवाल एक जिस भोजपुरी की संस्कृति से, माटी से हम लोग जुड़े हुए हैं, वो आज एक भोजपुरी केवल उत्तर प्रदेश या बिहार के एक दायरे तक सीमित नहीं है, बल्कि उस भोजपुरी की संस्कृति आज विश्व के तमाम देशों में अपनी सुगंध को बिखेर रही। यहाँ तक कि इस भोजपुरी की माटी से जुड़े हुए लोग उसी उत्तर प्रदेश और बिहार से निकल के कृपानाथ मल्लाह जी करीमनगर आसाम से सांसद हुए हैं। उसी भोजपुरी के रहने वाले कलकत्ता से सांसद अर्जुन सिंह जी हुए हैं। उसी भोजपुरी की माटी से जुड़े हुए आज मनोज तिवारी जी दिल्ली के सांसद और अध्यक्ष हैं। तो मुझे लगता है कि ये सम्मान भोजपुरी का है, ये सांसदों का नहीं है, उस संस्कृति का है, उस माटी का है जिस माटी से हम लोग आए हैं। और आज उसकी भाषा को लेकर के जिस तरह से संथाल, मैथिल और ये इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, उसी तरह से हम चाहते हैं कि भोजपुरी को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करें। देखिए, ये रवि किशन जी ने अपना प्राइवेट मेंबर बिल ये भोजपुरी भाषा के लिए लाए थे, तो हम लोग भी साथ में थे, तो हमने भी इसमें साइन किए थे। निश्चित रूप से हम लोग कन्नौज से आते हैं, हमारी कन्नौजिया भी एक अपनी भाषा है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार की भोजपुरी तो चूँकि वास्तव में बड़ी मधुर भाषा है और भोजपुरी को तो सम्मान मिलना ही चाहिए, हम लोग इसके पक्ष में। 2 से 3 घंटे तक चलने वाले इस कार्यक्रम में पूर्वांचल व प्रवासी सहयोग मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार श्रीवास्तव अपनी टीम के साथ सांसदों के सम्मान समारोह में पहुंचे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संजीव सोलंकी भी नजर आए। आपको बता दें कि पुस्तक विमोचन के मौके पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और मोदी के संबोधन को दिखाया गया। अभिनेता और राजनेता रवि किशन ने भोजपुरी में कहा कि वो संसद भवन में पूर्वांचलियों की आवाज़ को उठाएंगे और भोजपुरी भाषा को संवैधानिक भाषा बनाने में पूरा सहयोग करेंगे। कार्यक्रम में पहुंचे देश भर से आए सांसदों का बुके के साथ स्वागत किया गया और उन्हें जीत की बधाई दी गई। इस मौके पर पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष मनीष सिंह भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और सांसदों से मुलाकात की। देखिए, भोजपुरी भाषा सिर्फ देश ही नहीं, भारत के अलावे 16 देश ऐसे जहां बोला जाता है भोजपुरी भाषा। कुछ ऐसे जगह पे भी हैं जहां की उस देश की मातृभाषा भोजपुरी है और भोजपुरी भाषी पूरे देश में भरे पड़े। आप कन्याकुमारी भी जाएं, केरला भी जाएं या लेह लद्दाख जाएं, सभी जगह भोजपुरी भाषी पूरे दिल्ली में, पूरे भारत में लगभग 30 लाख
लोग ऐसे हैं, 20 करोड़ ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी भाषी हैं। पूर्वांचल मोर्चा भोजपुरी भाषा को संविधान की अष्टम सूची में शामिल करने के लिए क्या योगदान कर रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्वांचल मोर्चा है, चूँकि पूर्वांचल मोर्चा में मुख्य रूप से 3 भाषा आता है। पहला तो भोजपुरी, दूसरा मैथिली, अंगिका और मगधी। भोजपुरी भाषी लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो हम लोग भी जंतर मंतर पे इसके लिए कार्यक्रम करते रहते हैं जब संसद चलता है। इसके अलावा कहीं पे भी ऐसा जहां धरना वगैरह करना पड़ता है, हम लोग पूर्वांचल मोर्चा के सब लोग लगे रहते हैं इसमें। आपको बता दें, कार्यक्रम में पूर्वांचल के सैकड़ों लोग नजर आए। विश्व भोजपुरी सम्मेलन बरसों से भोजपुरी भाषा को संविधान की अष्टम सूची में शामिल करने की आवाज उठाता रहा है और इस सम्मान समारोह में पूर्वांचल के लोगों ने तमाम जीते हुए सांसदों से भोजपुरी को संविधान की सूची में शामिल करने की आवाज संसद में बुलंद करने की अपील की। उनका मानना है कि भोजपुरी न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कोने कोने में बोली जाती है। पूर्वांचल के लोग हर सरकारी दफ्तर में, मिनिस्ट्री में, विदेशों में काम कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसलिए इस भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया जाना जरूरी है। कैमरा जर्नलिस्ट निखिल के साथ इंडिया टाइम 24 न्यूज के लिए परवीन की रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।